हे गाइस, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के अंदर जो है हम एक प्रोडक्ट शीट को कैसे क्रिएट करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आप जो है एमएस एक्सेल के अंदर जो है एक प्रोडक्ट शीट जो है बनाना सीख जाएंगे। तो हम प्रोडक्ट शीट में बेसिकली जो है यहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम लिखते हैं, आइटम लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, रेट और अमाउंट कितना हो गया, डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो डिस्काउंट कितना % दे रहे हैं, डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा और साथ ही जो है टोटल कितना अमाउंट जो है हो जाएगा। तो ये बेसिक से फॉर्मूला जो है हम प्रोडक्ट शीट के अंदर जो है यूज करते हैं। सो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो को दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल एन की मदद से सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो है न्यू शीट ले चुके हैं यहाँ पे एक्सेल का। अगर आप एक्सेल ओपन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ब्लैंक शीट यहाँ पे मिलेगा। एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन होगा, वहाँ पे जो है एक्सेल टाइप करके इंटर प्रेस कीजिए, आपका एमएस एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है हम पूरे सीट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका साइज जो है हम टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ से इसके हम विड्थ को और जो हमारा रो का हाइट है वो भी जो है हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर 3 से 4 रो जो है छोड़ के चलना होगा और यहाँ पे सबसे पहले जो है हम सीरियल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे चलिए एसआर सीरियल नंबर हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेल में जो है हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो यहाँ से जो है हमने नेम लिख लिया। इससे नेक्स्ट वाले में जो है हम आइटम लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से आइटम है। देन जो है हम क्वांटिटी लिखेंगे कि कितने क्वांटिटी जो है हमने सेल या परचेज करा है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम रेट लिखेंगे कि हमारा जो है रेट क्या होगा, पर पीस के हिसाब से हम यहाँ पे रेट बता रहे हैं। उसके बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मान के चलिए कोई भी फ़ोन जो है आप 10 क्वांटिटी खरीदते हैं और रेट उस फ़ोन का जो है 10,000 है तो उसका अमाउंट क्या होगा, वो चीज़ें यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद डिस्काउंट हो गया कि अगर आप फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो आपको कितना % का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे आप लिखेंगे नेक्स्ट वाले में। तो डिस्काउंट अमाउंट में जो है हम बेसिकली जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो अमाउंट में कितना आएगा। जैसे अगर हमारे पास 20,000 का फ़ोन है तो उसका अगर हम 2% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 20,000 का 2% कितना आएगा वो भी हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस सीट के अंदर। और उसके बाद जो है हमारा नेट अमाउंट, यानी कि अगर हम डिस्काउंट दे दे तो हम जो है उस फ़ोन को कितने में बेचेंगे या खरीदेंगे वो चीज़ें जो है हम यहाँ पे शो कराएंगे। यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं आइटम में वो हम फ़ोन को लेके चल रहे हैं, बाकी आप जो है कोई भी प्रोडक्ट लेके चल सकते हैं। अब आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है अपना प्रोडक्ट शीट बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है कॉलम बना लिए, जो भी हमें कॉलम रिक्वायरमेंट था। यहाँ पे हमें जो है कुछ चीज़ें मैनुअली फिल करना पड़ेगा, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी और साथ ही जो ये हमें रेट शो हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ पे मैनुअली फिल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो है जो चीज़ें हमें मैनुअली फिल करना पड़ेगा उन चीज़ों को हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जैसे हम सीरियल नंबर में यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा सीरियल नंबर है तो हम इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको हम ड्रैग डाउन कराएंगे तो देखिए हमारा सीरियल नंबर जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसी तरीके से जो यहाँ पे नेम, आइटम और साथ ही हम यहाँ पे क्वांटिटी और इनका जो रेट है वो हम यहाँ पे सबसे पहले फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर लिया। सीरियल नंबर में सीरियल नंबर, नेम में जो है हमने कैंडिडेट या कस्टमर का नाम लिख लिया, उसने कौन कौन से आइटम खरीदे या परचेज़ करे, जो भी आप सीट जिस हिसाब से बना रहे हैं वो यहाँ पे आप लेके चलेंगे। क्वांटिटी कितना है और पर पीस के हिसाब से क्या रेट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि जो हमारा क्वांटिटी है और जो रेट है इस दोनों को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू, एक्सेल के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इज इक्वल टू जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करना हमें इस वाले सेल से, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई का सीन स्टार जो होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हमें क्वांटिटी के साथ यानी कि 22 के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। देन ही जाके जो हमारे पास अमाउंट निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट शो हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो है आप हर एक सेल के अंदर जो है फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद इस सेल का जो है रेफरेंस यानी कि सेल नंबर जो भी है वो आप लेंगे और स्टार, उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक सेल में फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं और बाकी जो नीचे के सेल है इनमें भी अगर सेम फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपने फार्मूला अप्लाई करा है। उसके बाद शिफ्ट की मदद से जो है डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपका सेलेक्ट होते जाएगा नीचे का सेल
उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए तो देखिए हर एक के अंदर जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ई का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये साइज जो है थोड़ा सा छोटा हो रहा है इस सेल का। तो यहाँ पे देखिए अब जो है हमारे पास टोटल अमाउंट जो है आ चुका है अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट दे देते हैं कि 2% जो है हम डिस्काउंट लेके चलते हैं कि जो हमारा अमाउंट है उस पर हम 2% का छूट दे रहे हैं। अब जैसे हमने 2% यहाँ पे लिखा, अगर हम अलग अलग डिस्काउंट दे रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट पे तो हमें मैनुअली फिल करना पड़ेगा, लेकिन अगर सारे में सेम है तो इस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिस पे आपने टाइप कर रखा है 2%। उसके बाद शिफ्ट डाउन एरो की के मदद से नीचे का सेल सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, ड्रैग डाउन कराएंगे तो हमारा नीचे जो है सारे में 2% आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। जो हमारा टोटल अमाउंट है उस पर हम 2% का जो है डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो जो हमारा डिस्काउंट अमाउंट है वो कितना होगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताएं तो 3,30,000 का अगर हम 2% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 3,30,000 का 2% कितना होगा ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो इज इक्वल टू आ जाएगा। उसके बाद इस अमाउंट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई प्रेस कीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे आप जो है स्टार लगाएंगे। उसके बाद जो डिस्काउंट वाला सेल है ये सेल, इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद जो है इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए 3,30,000 का जो है 2% 6,600 होगा, यानी कि 6,600 रुपये जो है हम यहाँ पर डिस्काउंट कर रहे हैं। अगर हम चाहे तो इसके नीचे वाले सेल में भी इसी तरीके से इज इक्वल टू, उसके बाद जो है इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो है इस सेल को जो है 2% को करके इंटर प्रेस करेंगे तो 2,47,299 का 2% जो है 4,946 रुपये होगा। अब नीचे का जो सेल रह रहे हैं इसमें चाहे तो आप जो है डायरेक्ट उस हिसाब से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप मैनुअली एक एक फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगा रखा है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद शिफ्ट के साथ जो है नीचे वाले सेल को भी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, ड्रैग डाउन जो है हमारा हो जाएगा। यहाँ पे टोटल आपको डिस्काउंट अमाउंट सारे में आ जाएगा। अब हमें नेट अमाउंट निकालना है, यानी कि जो हमारा अमाउंट है इसमें हमने 2% का डिस्काउंट दिया, यानी कि हमने इतने रुपए का जो है डिस्काउंट दे दिया, तो कितना रुपया हमें पे करना पड़ेगा तो वो निकालना है। तो इसके लिए सिंपल है कि आप अमाउंट वाले में जो है डिस्काउंट अमाउंट जो भी है वो अमाउंट आप घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको नेट अमाउंट आ जाएगा। इसके लिए हम इज इक्वल टू और यहाँ पे अमाउंट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, माइनस का हम सिंबल लगाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे इस सेल को जो है सेलेक्ट करेंगे। देखिए G5 जो है हमें यहाँ का सेल का नाम बता रहा है, ये G और ये 5, यानी कि कॉलम नंबर G और 5। इस हिसाब से I5 कॉलम नंबर I और 5, तो G5 इस सेल को जो है हम इस सेल से घटा रहे हैं। उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे नेट अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 3,30,000 का अगर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और उस पर अगर उनको 2% का छूट मिल रहा है, यानी कि 6,600 रुपये का छूट मिल रहा है, तो वो टोटल जो है 3,23,400 रुपये का जो है वो पेमेंट करेगा। आप चाहे तो आप इस वाले सेल में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट की मदद से डाउन एरो की प्रेस कीजिए, नीचे का सेल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी करा दीजिए। यहाँ पे देखिए सारे के अंदर जो है सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा सीट जो है यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बस अब इसमें हमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है ताकि देखने में अच्छा लगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर का ये जो सेल आपको यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, इन पूरे सेल को जो है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और इसके बीच में जो है हम प्रोडक्ट सीट लिख लेते हैं ताकि सही दिखे। यहाँ पे चलिए प्रोडक्ट और यहाँ पे सीट, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसका साइज जो है यहाँ से हम इंक्रीज कर देते हैं। ओके, साइज इंक्रीज करा तो देखो ये इसमें छुप गया, इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि ये सही से जो है दिख सके और यहाँ से सेलेक्ट करके इसको बोल्ड भी कर देते हैं। इसके अंदर जो है हम ये वाली कलर फिल कर लेते हैं येलो। फिर हम अगेन नीचे का जो है ये सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर लिखेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन से महीने का हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जनवरी 2022 का हम ये प्रोडक्ट सीट ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कीजिए, इसका भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए और यहाँ से बोल्ड कर दीजिए। उसके बाद इसका जो है कलर हम फिल कर देते हैं, इसका कोई और कलर आप चाहे तो ले सकते हैं। चलिए हम ये कलर जो है हल्का सा यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद हमें रह गई बात ये डाटा के अंदर बॉर्डर लगाने का। तो पूरे डाटा को सिलेक्ट कीजिए जहाँ तक का आपका डाटा है। यहाँ पे चलिए हमने अपना पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे इस वाले सेक्शन के अंदर, बॉटम बॉर्डर के अंदर, और यहाँ पे जो है आपको देखिए ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपके पूरे डाटा के अंदर जो है बॉर्डर आ जाएगा।
अब हमें कुछ और एडिटिंग करना है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, तो इसके लिए इस नीचे वाले जो हमने डाटा को एंट्री करा था इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मिडिल, और यहाँ से भी जो है इसको हम मिडिल में ले आते हैं। ये सीरियल नंबर जो हमारा रो नंबर 4 है, इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक के डाटा को सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, और ये इंक्रीज करते हैं हाइट को, साइज को, और यहाँ से कोई एक अच्छा सा कलर जो है हम इनके लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट सीट है वो पूरी तरीके से जो है तैयार है। तो इस हिसाब से जो है आप MS एक्सेल में एक बेसिक सा फॉर्मूला का यूज करके एक प्रोडक्ट सीट बना सकते हैं। इसे हमने आपको इसलिए सिखाया ताकि आप बेसिक फार्मूला पे अपना कंसेप्ट जो है क्लियर कर सके। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मार्कशीट बनाना सिखाएंगे जिसमें हमें बहुत सारे फार्मूला अप्लाई करने होते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।